गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए यहाँ पे तवांग का नियर 10-12 किलोमीटर के आसपास वाला एरिया जो बुमला का रूट जा रहा है, उस साइड पे थोड़ा घूमने के लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है आप सब लोग एंजॉय करेंगे इसके अंदर। तो चलते हैं अभी, है ना। तो अभी हमने स्टार्ट किया है अपना ट्रैवल तवांग टाउन से। तवांग टाउन और स्टार्ट किया है यहाँ से और देखते हैं कैसा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ से तवांग को जाएंगे, जनरली यहाँ का जो मेन डेस्टिनेशन है वो है हमारा यहाँ का बुमला पास, चाइना बॉर्डर, जो कि लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ये जो जगह है, कोई भी टूरिस्ट जो भी तवांग में आते हैं तो उनकी जो डेस्टिनेशंस होती हैं, उनको कहाँ जाना है, तो उसमें बुमला पास जो है वो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और हेलो फ्रेंड्स, बुमला पास यहाँ जाते जाते रास्ते में देखिए क्या खूबसूरत टेम्पल है। यहाँ से हम अपने शहर का व्यू देख सकते हैं। मोनेस्ट्री दिख रही है। अरे बड़ा खतरनाक कुत्ता है ये यार। यहाँ से देखिए आगे अगर देखेंगे ना यार, देखिए कितने याद बहुत बैठे हुए हैं। सुंदर लग रहा है। लेकिन तो फ्रेंड्स, अभी मैंने डिसाइड किया, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों जा रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से कम से कम माधुरी लेक तक जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था, जब भी हम लोग यहाँ चाइना बॉर्डर पे जाते हैं तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस आती हैं वहाँ पे बुमला के रास्ते में। तो उन डेस्टिनेशंस में से सबसे खूबसूरत जो जगह मानी जाती है वो माधुरी लेक। एक्चुअली तो उसका नाम सांगेसर लेक है, लेकिन वहाँ पे एक कोयला मूवी है, उसकी शूटिंग हुई थी, गाने की शूटिंग हुई थी। तो इसलिए उस शूटिंग के बाद से इस लेक का नाम माधुरी लेक पड़ गया। बहुत ही खूबसूरत है। और जनरली जब अगर आपको पूरा एग्जैक्ट बॉर्डर तक जाना है तो आपको पास बनवाना पड़ता है। ओके, मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पे जाना है, पास कैसे बनेगा वो बात करते हैं। तो देखते हैं, पास आपको अगर भी बनाना है तो तवांग टाउन से मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। जनरली यहाँ पे अगर आपको बुमला पास तक जाना है, बहुत ही मुश्किल होता है खुद के व्हीकल पे जाना। तो उसके लिए आपको पास बनवाना पड़ेगा और वहाँ का ही 4 व्हीलर जो है वो हायर करना पड़ेगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आपको बुमला पास जाना है, माधुरी लेक जाना है, तो पास बनेगा कहाँ से? तो जब आप नीचे से घर से आते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग एक रात जो है यहाँ पे स्टे करते हैं अपने तवांग में। उसी दिन या उसके अगले दिन पहले आप पास के लिए अप्लाई करते हैं। तवांग टाउन में ही नेहरू मार्केट से नीचे ब्रिगेड एरिया है, आर्मी एरिया है। ब्रिगेड में भी पास बनता है, या फिर जो यहाँ का सुमो स्टैंड है, आप वहाँ पे भी जो सुमो ड्राइवर्स हैं जो डेली बुमला तक जाते हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इजीली आपका पास जो है वो बनवा देंगे। इसके लिए आपका आधार कार्ड चाहिए होता है। पर पर्सन 100 रुपीज जो है वो लगता है। उसके अलावा जनरली अगर आपको 4 व्हीलर हायर करके जाते हैं, कोई भी सुमो, जाइलो या जो भी, तो जनरली वो वहाँ का आने जाने का 5500 या मैक्सिमम 6000 तक वो चार्ज करते हैं। सुबह जाना और इवनिंग तक वापस आ जाते हैं। तो इस
इस तरह से आप पास बनवा के ही जाइए अगर आपको बुमला पास तक जाना है। ओके, उसके बाद अगर हम देखें बुमला पास के लिए, अगर हम पास आपका बन गया तो आप निकलिए। लेकिन कुछ लोकेशंस ऐसी भी हैं जहां जाने के लिए आपको पास की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे कि अगर आपको जाना है तवांग टाउन से निकले मराठा ग्राउंड, फिर उसके 15 किलोमीटर आगे, 10-15 किलोमीटर आगे पीटीशो लेक, उसके आगे माधुरी लेक तक। माधुरी लेक तक आप विदाउट पास जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितने वीक तक आप जा सकते हैं। तो आज हमने भी डिसाइड किया है कि हम लोग जो है आज जाएंगे अपना माधुरी लेक तक जाएंगे। जहाँ तो मैं तो यहाँ पे तवांग में पिछले 3 साल से रह रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट हर जगह भी लगभग घूम लिया है। तो आज हमने सोचा कि ऐसे ही प्री प्लान नहीं था ये ट्रिप हमारा, तो हमने जब ऐसे सोचा कि वेदर अच्छा है, चलिए आज जाके आते हैं। तो क्योंकि 20-25 किलोमीटर, आई थिंक 27 किलोमीटर है मैक्सिमम माधुरी से तवांग टाउन से। तो मैंने सोचा कि चलो स्कूटी में क्या समय लगता है। तो हम लोग निकले हैं यहाँ से माधुरी लेक जाने के लिए, और रास्ते के अंदर जो भी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस आएंगी, जगह आएंगी, वहाँ रुकेंगे भी, वीडियोस भी बनाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं माधुरी लेक के लिए। वहाँ से लगभग हम 3 से 4 किलोमीटर आगे आ गए हैं। हम जब टाउन में थे तो टेम्परेचर जो था हमारा वो था लगभग 6 डिग्री या 5 और 6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। तो अभी यहाँ पे मैं जस्ट वहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास हम लोग आगे आए हैं। तो देखिए यहाँ पे स्नो दिखने लगा है और टेम्परेचर लगभग ये 0 डिग्री के आसपास फील हो रहा है। और क्योंकि हमारा ये जो ट्रिप था प्री प्लान नहीं था, तो इसलिए हमने कोई ग्लव्स या ऐसा कुछ खास तैयारी भी नहीं की। लेकिन भाई ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास यहाँ पे अभी फील हो रहा है। चलिए देखते हैं। लेकिन भाई व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है, और ठंड बहुत ज़्यादा है, पेड़ बर्फ़ से मतलब भरे पड़े दिख रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं तो पिछले एक हफ्ते में हम लोग टाउन में हैं। टाउन जो है तवांग टाउन, वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे है। पिछले एक हफ्ते में कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे नीचे तो रेनफॉल हुआ, लेकिन ये 5-6 किलोमीटर के बाद ही हम लोग कम से कम 1000-2000 फीट ऊपर और आ जाते हैं। तो जितना एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वहाँ पे रेन की जगह स्नोफॉल हुई है। तो ये भी एक रीज़न है कि स्नोफॉल लगभग देखिए मार्च महीने का एंड चल रहा है, अप्रैल स्टार्ट होने वाला है। नीचे टेम्परेचर 35 के आसपास चल रहा है, गर्मी बढ़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे तवांग में बर्फ है, 0 डिग्री टेम्परेचर, ठंड से बुरे हाल है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि वेदर देखते हैं आगे कैसा है। लेकिन अगर धूप आ जाए तो थोड़ा सा कंफर्टेबल ट्रैवल हो जाएगा, नहीं तो फिर ठंड में तो कोई इशू नहीं है। चलिए जो है वो तो जाना ही है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं। इसी जगह से राइट साइड जो है एक बहुत सुंदर मोनेस्ट्री है। लेकिन अगर अभी तो ऑलरेडी लगभग 1:30 बज गया है, 1:30 हो गए हैं। अगर हम अभी रास्ते में रुके किसी और जगह के लिए तब फिर हमारा समय जो है ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम अभी रुकेंगे नहीं। डायरेक्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है माधुरी लेक तक ही हमने पहुंचना है, वहां तक ही जाना है। तो रास्ते में नहीं रुकना है, फिर कभी स्पेशल इधर आएंगे। लेकिन बड़ी खूबसूरत राइट साइड वाली में यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जो दिख रही है, दिख तो नहीं रही, थोड़ा साइड पे है, पेड़ों के पीछे दिख रही है वो। तो आगे चलेंगे हम लोग। लेकिन देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बर्फ बढ़ती जा रही है, और जो आपका ड्राइविंग के लिए जो सड़क होती है वो उसका एरिया भी कम होते जा रहा है। अब देखिए आगे से कुछ गाड़ी आ गई, बस आ गई, तो बहुत मुश्किल है उनको साइड देना। चलो अभी तो ये आगे गाड़ी है, उसके सहारे पीछे आगे हम लोग खड़े हैं, तो निकल रहे हैं यहाँ से। नहीं तो बर्फ जो है बढ़ते ही जा रही है आगे से आगे। ये जो बर्फबारी है ना ज़्यादा होते जा रही है, ट्रैवल करना भी थोड़ा मुश्किल है।
साइड देना। अगर ऐसे ही बर्फ बढ़ती रही, सड़क का एरिया कम होता गया, तो टू व्हीलर के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टू व्हीलर पे ऐसी स्नो वाली जगह पे ट्रैवल करना, ये तो मैं अपने किसी भी भाई को, किसी को भी यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर वेदर बिल्कुल क्लीन है तो ही टू व्हीलर पे निकलें। अगर स्नोफॉल सड़क पे है तो टू व्हीलर से जाना कभी भी सेफ नहीं होता है। तो हम भी आगे देखेंगे कि कैसा है माहौल, उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तक तो सड़क तो कम ही है, निकलने के लिए रास्ता तो कम ही है, लेकिन अभी जब तक हम कंफर्टेबली आगे तक जा सकते हैं तो जाएंगे। तो लेकिन भाई व्यूज बड़े खूबसूरत रास्ते में दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज है भाई, अगर आप लोग यहाँ से माधुरी लेक या आगे बुमला के लिए जाने के लिए निकलो, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्पेस जो है बच नहीं रही है गाड़ियों को साइड देने के लिए ना, बहुत छोटी सड़क हो गई है। तो हम बात कर रहे हैं अगर आप आगे जाएं, क्योंकि अगर स्नोफॉल वाला मौसम है तो रास्ते में कोई रेस्टोरेंट होटल्स कुछ मिलेगा नहीं, तो अपना खाने पीने का सामान जो भी है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपने साथ लेके चलिए आप लोग, तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। और ठंड से बचने के हिसाब से भी अपना पूरा तैयारी करके जाइएगा। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे 3 साल से हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग सब जगह घूमे हुए हैं, थोड़ा आइडिया भी है यहाँ का। और अभी वेदर में भी थोड़ा चेंज आया है, इसीलिए ऐसे निकल लिए। तो यहाँ पे थोड़ा साइड पे देखिए, साइड पे तो स्पेस बहुत कम बचा है। अगर कोई गाड़ी आ जाए तो साइड देना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे देखिए साइड पे आपको बाइक रोकना पड़ रहा है तो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन भाई इस वक्त हम लोग बिल्कुल पहाड़ों के टॉप पे पहुंच रहे हैं। फ्रीजिंग कोल्ड है, बहुत ठंड है, लेकिन भाई लोकेशन, व्यूज अल्टीमेटली बहुत सुंदर है। आप जब भी आए तो तवांग आना, मतलब इस इलाके में आना तो आप मिस आपको नहीं करना चाहिए। यही सब लोगों की, सभी टूरिस्ट की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है, तवांग आए तो बुमला पास जाना, सांगेसर लेक जाना। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और अपने दोस्तों को बता दूं, इसी रास्ते में माधुरी लेक वाली साइड जाते जाते हमारा एक और बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, गुरुद्वारा तीसरी उदासी, गुरु नानक देव जी का। लेकिन उसके ऊपर मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा, सेपरेटली स्पेशली वहीं पे जाऊंगा। तो लेकिन अभी हम ज़रूर वहाँ पे अगर गए तो ज़रूर उसको शूट करेंगे। लेकिन वेदर बड़ा खराब दिख रहा है आगे से आगे। लेकिन स्पेशल यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगहें हैं इस एरिया में यहाँ पे कि किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। और एक ही दिन में हर जगह पे विजिट करना पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितना बढ़िया यहाँ पे बुमला पास, चाइना बॉर्डर पे जाना अच्छा लगता है, उतना ही खूबसूरत माधुरी लेक पे जाना। और जितना माधुरी लेक पे जाना इंटरेस्टिंग है, उतना ही गुरुद्वारा तीसरी उदासी। रास्ते में जगह पे इतनी खूबसूरत झीलें आती हैं, इतने खूबसूरत यहाँ की लेक्स हैं, हर जगह पे रुकने का मन करता है। तो मुझे लगता है कि हम एक ही व्लॉग में सब चीज़ों को कवर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आज का तो चीज़ें मौसम के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, आज के दिन की तो। लेकिन यहाँ पे हम एक जगह रुके थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, शानदार व्यू था, और स्कूटी को पार्क करने के लिए भी थोड़ा सा जगह थी हमारे यहाँ पे, इस जगह पे। तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा रुक लिए, फ़ोटो वोटो लिया। और देखिए कुछ इस तरह से है भाई। यहाँ पे टेम्परेचर कम से कम -3 -4 ऐसे है, क्योंकि नेटवर्क तो आ नहीं रहा है, नेट से तो कुछ आइडिया ही नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, नेटवर्क से कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि कितना टेम्परेचर, लेकिन फील हो रहा है कि ये माइनस में टेम्परेचर है। लुक एट द व्यू। तो फ्रेंड्स अभी हम रास्ते में जाते जाते थोड़ा रुके थे, बहुत ही सुंदर व्यू था, बिल्कुल बर्फ से ढका पड़ा है। और कोई इमेजिन करिए कि अप्रैल आने वाला है, 25 मार्च है आज, संडे। और यहाँ पे देखिए माइनस में टेम्परेचर। हम लगभग यहाँ पे 13,000 एल्टीट्यूड के आसपास हैं। माय गॉड, चलिए आगे चलते हैं फिर। 13,000 फीट की ऊंचाई पे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे का क्या नज़ारा है। तो
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर और शानदार व्यू, लेकिन क्योंकि पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूसली यहाँ पे बारिश, स्नोफॉल हुआ है, तो उसके कारण भी स्नो बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपने फ्रेंड्स को जो भी यहाँ पे आए उनको बताना चाहूँगा कि जब भी तवांग आते हैं, आते ही एक दिन तो तवांग में रेस्ट करिए और उसी दिन अपना पास की बात करिए, और अगले दिन किसी भी फोर व्हीलर पे आना ही यहाँ पे ज़्यादा है। टू व्हीलर पे आते हैं तो थोड़ा सा अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा केयरफुली यहाँ ड्राइव करना पड़ता है। स्नो है तो स्लिप होने का भी डर रहता है। तो पास बना लिया, यहाँ पे घूमने के लिए आइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन ये जो एरिया है मैक्सिमम जो है डिफेंस एरिया है, जगह जगह पे। तो मैक्सिमम ये जगहों पे कई जगह लिखा आता है कि नो फोटोग्राफी, नो ड्रोन। तो यहाँ पे थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको फोटोग्राफी करना है, कहाँ पे वीडियो बनाना है, कहाँ पे रुकना है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे अभी कोई भी सिविलियन जैसे है ऐसा कुछ नहीं है, पूरा डिफेंस आर्मी एरिया है। या तो तवांग टाउन के बाद से आपको सब आर्मी वाले लोग मिलेंगे, या फिर वहाँ के जो लेबर हैं टेम्पररी उनके शेल्टर्स बने हुए हैं वो हमें दिखते हैं। आम यहाँ पे कोई और विलेज या कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही आप जनरली आना जाना जो है रिस्ट्रिक्टेड रहता है। बस वही कुछ नियर बाय जो एरियाज हैं जो मैंने बोले कि विदाउट पास आप आ सकते हैं वहीं, लेकिन आगे आपको जाना है तो आपको आर्मी की परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा, पास के साथ ही जाना पड़ेगा। पास बनवा लें तो थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा आगे के लिए फिर बढ़िया रहता है। अब हम पहाड़ों के जैसे जैसे और ऊंचाई पे आते जा रहे हैं तो ठंड और बढ़ते जा रही है, स्नोफॉल और भी ज्यादा होते जा रही है। ये जगह देखिए, लोग रास्ते में रुके हुए हैं, सुंदर व्यू है, बहुत ही पीसफुल। तवांग तो वैसे भी बहुत पीसफुल एरिया है। तो तवांग की जो डेस्टिनेशंस हैं, जब भी आप तवांग में आते हैं तो मैंने बताया कि बुमला वाली साइड की लोकेशंस तो हैं ही, माधुरी लेक, गुरुद्वारा तीसरी उदासी, होली वाटर्स हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी साइट्स हैं, डेस्टिनेशंस हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। उसके अलावा फिर क्योंकि हमारे साथ चाइना बॉर्डर ही नहीं लगता, हमारे साथ दूसरी साइड में भूटान बॉर्डर भी है। लुमला वाली साइड में जाएंगे, लुमला बोलते हैं, उधर जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत लोकेशंस आपको मिलेंगी, क्योंकि उनका एल्टीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं है तो स्नोफॉल उधर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन वाटर के चैनल्स, छोटे छोटे झरने बहुत सुंदर है, वहाँ के विलेजेस, भूटान बॉर्डर का भी अपना ही मजा है उधर जाने का। और उसके अलावा जंग वाटरफॉल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। नगर टाउन में ही रहते हैं, यहाँ की मार्केट बहुत सुंदर है। बुद्धा स्टैचू पे जाके आप पूरे शहर का व्यू देखिए। मोनेस्ट्री के लिए तो ये जाना जाता है तवांग, जो कि लगभग आज यहाँ से 300 साल से भी ज़्यादा समय पहले ये मोनेस्ट्री बनी थी। मोनेस्ट्री के अंदर म्यूजियम है, बहुत ही खूबसूरत। इन जगहों पे आप जा सकते हैं। खांडू मेमोरियल है, 4-5 किलोमीटर दूर खिनमई मोनेस्ट्री है। यहाँ के लोकल विलेजेस बहुत सुंदर दिखते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। तो इन सबको एक्सप्लोर करिए। और आसपास के इंटीरियर में जाएंगे तो यहाँ पे लोग आपको देखेंगे यार, कोई आर्चरी कर रहा है, कोई कुछ मतलब अलग ही कल्चर है यहाँ पे। तो मज़ा आएगा। जो भी, मैं तो यही अपने सब दोस्तों को कहूँगा, जो भी तवांग आए कम से कम 1 वीक का जो है प्लान करके आए, 1 हफ्ते का समय निकाल के आए, क्योंकि यहाँ पे बार बार आना तो उतना इजी नहीं है। तो एक ही बार आइए और सब जगहों को घूम के आइए। देखिए क्या व्यू है, मजेदार व्यू है। यहाँ पे तवांग में इजीली रहने के लिए होटल्स, होम स्टे आपको मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत इशू उनका होता है जो लोग थोड़े प्योर वेजिटेरियन हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा कम ऑप्शंस रहते हैं। तो लेकिन उनके लिए भी खाना तो मिल ही जाएगा। तो होटल्स अच्छे मिल जाते हैं। जनरली यहाँ का जो रेंट है होटल्स का मिनिमम 1500 से 2000 रहता है। और होम स्टे बहुत है यहाँ पे, तो कोई ऐसा नहीं है।
गाड़ियाँ इजीली अवेलेबल होती हैं, थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा करते हैं अगर आपको किसी 4 व्हीलर पे हायर करके ऐसे घूमना है तो, लेकिन बढ़िया है। और सेफ्टी वाइज देखें तो तवांग इज़ द सेफेस्ट प्लेस, ये इंडिया के सेफेस्ट प्लेसेस में से एक है। ये वाला एरिया बहुत ही पीसफुल, शानदार। लोग यहाँ पे मैक्सिमम बुद्धिस्ट हैं, लैंग्वेज यहाँ की मोनपा है। लेकिन अगर आप तवांग टाउन में आएंगे तो मार्केट में देखेंगे कि मैक्सिमम आधे से ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पे राजस्थान, बिहार, असम के लोग आपको यहाँ पे मार्केट में मिलेंगे। शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बिजनेसमैन हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत बढ़िया है तवांग की, यहाँ पे अगर हम बात करें मेल फीमेल का सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है। बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग। ज़्यादातर जब हम मार्केट में जाते हैं तो बढ़िया लगता है कि ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं, शॉप्स हैं, वो फीमेल्स ही ज़्यादा दिखती हैं, रन करती हैं। मेल्स ज़्यादातर सुमो स्टैंड, जो टैक्सी ट्रांसपोर्टेशन, इनमें दिखते हैं हमें। बहुत ही बढ़िया हार्ड वर्किंग लोग हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट है। और यहाँ पे लोगों का जो बिहेव है, उनके ऊपर मोनेस्ट्री का, बुद्धिज्म का बड़ा गहरा इम्पैक्ट दिखता है। बहुत बढ़िया जगह है ये, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब हम लगभग पूरा टॉप पे आ चुके हैं, बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि अब सड़क के अंदर भी स्नो जो है सड़क में भी दिख रही है, जो कि 2 व्हीलर चलाने के लिए बड़ा ही अनसेफ है, स्लिप करने का डर है। बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग, स्पीड 15 से 20 से ज़्यादा नहीं है, 15 और 20 के बीच में ही चल रहे हैं। लेकिन अब तो और भी कम करना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते में स्नो है, पानी है, पानी के अंदर स्नो है, स्लिप करने का बहुत डर है। आगे बढ़ना थोड़ा सा भी मुश्किल फील हो रहा है। अभी बहुत जल्द एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन हमारे पास यहाँ आने वाली है। हालांकि डेस्टिनेशन तो सभी बहुत सुंदर हैं, जो भी व्यू रास्ते में नजर आ रहे हैं सभी बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पे अपने पीटीसो लेक। जब हम पहाड़ों के टॉप में पहुंच जाते हैं ना, पहाड़ों के टॉप में पहुंचने के बाद फिर ये जो है बुमला वाला एरिया 30 किलोमीटर वाला, यहाँ पे लेक बहुत है, लेक्स बहुत सुंदर सुंदर लेक्स हैं, बोटिंग है, रेस्टोरेंट है। अब देखते हैं कि इस वेदर में कुछ ओपन है भी या नहीं, क्योंकि स्नोफॉल बहुत हो रखा है। तो देखते हैं, फर्स्ट लेक यहाँ पे आने वाली है। चलते हैं, देखते हैं आगे कैसा रहता है, आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। लेकिन मुश्किल लगता है कि आगे माधुरी लेक तक पहुंचना, क्योंकि अभी तक हम लगभग मिडल में पहुंचे हैं। वहां से तवांग टाउन से करीब करीब हम लोग 16 किलोमीटर तक ही आगे आए हैं। पीटीसो लेक तक तो पहुंचना ही है हर हाल में। लेकिन अगर आप आसमान में देख पाएंगे तो बादल आ रहे हैं, बादल, स्नोफॉल का डर हो रहा है। अगर एक बार स्नोफॉल स्टार्ट हुई तो स्नोफॉल में तो यहाँ पे ट्रैवल करना, वापस जाना भी मुश्किल होगा। तो इसलिए देखिए, ये तो जो कोई मोनेस्ट्री गोम्पा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल एंट्री भी एक बंद हो रखी है स्नो से। तो आगे से देखो स्नो बढ़ते ही जा रही है, वेदर खराब होने वाला है। बादल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन इन बादलों के बीच स्नो में जो व्यू आ रहा है बहुत सुंदर लग रहा है। बिल्कुल मतलब कि क्या बोले इसके लिए, एडवेंचरस प्लेस लग रहा है। तो बहुत शानदार, बहुत ही अलग ही दुनिया फील हो रही है। बादल, लेकिन मौसम खराब होने का चांसेस दिख रहा है, मुझे अभी लग रहा है। तो मैं देखता हूँ शायद हम आगे तक, ज़्यादा आगे तक ना जा पाए। माधुरी लेक तक पहुँचना मुझे मुश्किल लग रहा है, जस्ट वेदर के बेसिस पे अगर हम देखें तो। देखिए सड़क का एरिया भी कम होता जा रहा है, सिर्फ एक गाड़ी के निकलने के लिए ही एरिया बचा है। साइड पे बर्फ है,
ये जो लेक हम पहुंच गए हैं, पीटीसो लेक, PTSO लेक, लेकिन लेक भी सब पूरी तरह से जमी हुई है। 13,000 फीट की ऊंचाई पे ये लेक है और लेकिन यहाँ पे तो धूप है, लेकिन साइड में बादल भी हैं। लेकिन यहाँ से जो अब लेक की तरफ जाने वाला रास्ता, सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है, शायद आप देख पा रहे हो, तो लेक के अंदर वो कुछ बोट्स भी हैं, लेकिन बर्फ इतनी है कि वहां तक आप चल के जा नहीं सकते। लेकिन भाई क्या व्यू है यहाँ पे, क्या शानदार व्यू है। बहुत सुंदर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, अगर ध्यान से देखेंगे तो सड़क के अंदर ये बर्फ कीचड़ में मिक्स है, तो उसके कारण स्लिप होने का डर बहुत रहता है। तो हम आगे नहीं जाएंगे, पीटीसो लेक से आगे नहीं जाएंगे, बिकॉज ये अनसेफ फील हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जो व्लॉग बनाएंगे उसके अंदर एक तो मैं फोर व्हीलर में आऊँगा यहाँ पे, और दूसरा फिर आगे तक जाएंगे। और वेदर को भी देखना है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से स्नोफॉल होने की वजह से वेदर बहुत खराब है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ समय स्पेंड करेंगे लेक के आसपास, क्योंकि यहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स दिख रही हैं वहाँ के अंदर, वहाँ पे पहुँच पाना पॉसिबल नहीं है। सब बर्फ, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रखी है। तो बस यही है कि आप अपना खाने पीने का सामान जो है, सब चीज़ें अपने पास खुद रखिए, कैरी करके चलिए। तो यहाँ पे अक्सर ऐसा माहौल देखने को मिलता है। रेस्टोरेंट वगैरह अवेलेबल नहीं है, हालांकि आर्मी के कैंप बहुत सारी जगहों पे हैं। कुछ इमरजेंसी है तो रुक के आप हेल्प ले सकते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। अब हम देख रहे हैं नज़ारा यहाँ पे पीटीसो लेक का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार। यार इतना सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ का, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कितना सुंदर दिख रहा है। टूरिस्ट, लेकिन फिर भी बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। अब उसके लेक के थोड़ा सा और आगे तक जा रहे हैं। देखो यार कितना खूबसूरत व्यू है। टेम्परेचर -5 है इस समय, स्नो ही स्नो है हर जगह पे। अब आगे तक जा ही नहीं सकते, ने बिल्कुल रास्ते को कवर कर रखा है। सब बंद है, जो भी यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई है, हालांकि डिफेंस की ही है, लेकिन बंद है। PTSO एल्टीट्यूड 13,000 फीट। यहाँ पे रुक लेते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना अब सेफ नहीं है। स्नोफॉल है, हम 2 व्हीलर के ऊपर हैं, तो इट्स नॉट सेफ। और वेदर के हिसाब से भी देखें तो आगे और भी ज़्यादा, अब देखिए बादल जो है बहुत ज़्यादा है, मौसम खराब हो सकता है आगे, इसलिए आगे जाना अनसेफ है। इधर भी थोड़ा धीरे धीरे फॉग आ रही है, और फॉग में तो बिल्कुल विजिबिलिटी ही यहाँ पे, तो दोस्तों अभी हम ज़्यादा हो जाती है, 10-15 फीट तक भी दिखाई नहीं देता है एकदम से। तो हमें इस क्लियर वेदर के अंदर ही बहुत बड़ा एरिया है, निकल जाना है, वापस चले जाना है। बोटिंग सब दिख रहा है, लेकिन बर्फ की वजह से सब रास्ते बंद है। बढ़िया लग रहा है। लुक एट द व्यू, वाओ। 13,000 फीट की ऊंचाई पे हैं अभी, लगभग 3,500 मीटर सी लेवल से। व्यू बहुत सुंदर है। अब हम लगभग पहाड़ों के टॉप में ही हैं यहाँ पे। तो आगे तो हम नहीं जा पाए, लेकिन हमने कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा आगे तक यहाँ से जा पाए। लेकिन यहाँ पे तो स्नो बहुत है, कम से कम 1-1.5 फीट है। यहाँ पे चलना भी खतरे से खाली नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो आगे चल रहे हैं, तो उनको देख के उनके पैरों के निशान के हिसाब से पीछे पीछे चल रहे हैं। अदरवाइज जिस जगह पे आप कभी नहीं गए हो, वहाँ पे ऐसे ही स्नो में घुस जाना, मुझे लग रहा है ये सेफ नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उतना ही वो डेंजरस भी हो सकती हैं अगर हमने अपना ध्यान ना रखा, केयरफुल ना रहे तो। देखिए यहाँ से इतनी बर्फ है कि आप यहाँ से आगे तक जो है लेक के बिल्कुल किनारे तक आप जा नहीं सकते। कितने कितने फीट तक तो वैसे ही पैर घुस रहे हैं, यहाँ से आगे जाना शायद उतना सेफ नहीं।
हर जगह स्नोफॉल, बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार। चलिए अभी हम यहाँ से वापस हो रहे हैं। वहाँ से नीचे का व्यू देखे तो ये कुछ सड़क है। लोग भी लगभग यहाँ से दिन के लगभग 2 बज चुके हैं। देखिए सड़क पे भी अब ये गीलापन है, तो लोग सब वापस ही हो रहे हैं इस समय। आगे तो कोई बढ़ नहीं रहा है। चलो तो हम भी पीछे यहाँ से रिटर्न कर लिए। हमने भी वापस यहाँ पे तवांग के लिए अब जाने के लिए धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है। तो उम्मीद है कि सभी दोस्तों ने इन खूबसूरत व्यूज़ को, नज़ारों को एंजॉय किया होगा। और आई होप ये वीडियो से कुछ ना कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा जो कि यूज़फुल होगा, स्पेशली जो लोग यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए। और थोड़ा आइडिया भी चल जाता है कि जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे किस तरह के व्यूज़ हैं, कैसा वेदर है, कैसे रोड्स हैं, वो भी चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगी, उम्मीद है। बस वही मैं कहना चाहूँगा कि मेरा ये जो चैनल है टेल्स ऑफ अ ट्रैवलर, इसके अंदर थोड़ा सा रेगुलरली वीडियोस में अपलोड नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज नेटवर्क इज़ द बिगेस्ट इशू। बॉर्डर पे बिल्कुल बैठे हुए हैं तो नेटवर्क यहाँ पे उतना नहीं होता है। आज वीडियो बनाया है तो कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे इसको अपलोड होने में, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर मिलेगा। और ये लाइफ की मेमोरीज भी हैं जो हमेशा हमने यहाँ पे समय बिताया उसको याद दिलाती रहेंगी। मैं जैसे कि यहाँ पे केवी में हूँ, केवी में सेंट्रल स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, तो मतलब कि अब मेरा टेन्योर यहाँ पे पूरा लगभग हो गया है, 3 साल मुझे हो गए हैं, तो कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यहाँ से फिर पता नहीं कभी भी आना होगा या नहीं, लेकिन ये जो मोमेंट्स मैंने कैप्चर कर लिए, यूट्यूब पे अपलोड कर लिए, कभी भी इसमें देखेंगे तो बहुत बढ़िया यादें हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, आप विज़िट करिए, बहुत ही शानदार है। तो और उसके अलावा अगर यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।